दरार दिखाई दे रही है और टीम अन्ना जिसने सरकार के वर्चस्व को चुनौती दी है और उसके बाद लगातार किसी न किसी दिक्कत में वो फंसती दिखाई दे रही है। शाजिया और हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी दोनों मौजूद हैं। ब्रेक से पहले गर्मा गर्म बहस हो रही थी। जाहिर सी बात है, बहुत असमंजस है कासमी साहब। एक तरफ आप कहते हैं कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि डिलीट क्यों किया, तो मुझे आपके तेवर में विरोधाभास क्यों लग रहा है यहां कासमी साहब? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरा कहना यह है कि अगर उसमें था तो इन्हें तो सबूत के तौर से रखना चाहिए था, इन्हें सबूत के तौर से रखना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, तो मैंने जब मोबाइल दिया उसे इन्हें रिकॉर्ड रखना चाहिए था। और अभी भी उसकी रिकॉर्ड मुझे जैसा बताया कि सॉफ्टवेयर पे मैं उस मोबाइल को देने को तैयार हूं। अगर उसमें निकल जाए तो या तो ये तो एक साजिश ये थी कि आज अन्ना वहां जो सवाल कर रहे थे, मैंने अभी तक उन्हें नहीं कहा। अन्ना ने जो वहां सवाल किया कि शिमला क्यों गए कोर कमेटी के बताए बगैर, और उन्होंने पूछा कि आपने अब तक जो है हिसाब को इस पे ऑडिट था, हमने ऑडिट करके उसमें वेबसाइट पे डाल दिया। जब अन्ना ने तीखे सवाल किए वहां तो इन्हें ऐसा लगा मैंने शाजिया, मेरे ख्याल से जो हमारी आज इस शो का जो विषय है कि अन्ना, एक मिनट शाजिया मेरा सवाल सुन लीजिए। आज जो हमारे इस शो का विषय है कि क्या टीम अन्ना की सुनती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज इस विवाद के पीछे कहीं ना कहीं वही है। कासमी साहब को अगर निकाला गया, ऐसा तो नहीं है कि कासमी साहब की रिकॉर्डिंग में, उस तथाकथित रिकॉर्डिंग में वो तमाम चीजें कैद हो गई हों जो आप नहीं चाहते थे कि सार्वजनिक हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो कासमी साहब जो बात कह रहे हैं, जो इंसान अपनी एक भी बात पर कायम नहीं है, जो हजारों चीजें कह रहा है, कभी राजनीतिकरण कह रहा है, कभी कह रहा है डिलीट कर नहीं क्यों किया, कभी कह रहा है रिकॉर्ड नहीं किया, कभी कह रहा है डिलीट करना नहीं आता, कभी कह रहा है संप्रदाय शाजिया, मैंने आपसे बहुत सरल सवाल पूछा था, कोई इसलिए कोई इज्जत नहीं है। और मैं एक और चीज, अब मैं सुनिए एक बात, उसको आप बेसिस बांधकर पूछ रहे हैं। वहां 20-25 लोग मौजूद थे, हम सुनिए, हमने बाकायदा सुनी वो रिकॉर्डिंग, विभव ने बाहर आकर सुनाई, हम सबों ने सुनी। जो बातें किरण बेदी कह रही थी, आपस में जो भी मशवरा हो रहा था और बहस चल रही थी अलग अलग विषयों को लेकर, कई सारे प्रस्ताव आते हैं, हर एक प्रस्ताव पर गहरे मतभेद तो हैं, विमर्श करते हैं। अब मैं एक ही विषय को देखूं, जिस तरह से आज किरण बेदी ने प्रशांत भूषण की बात को काटा शाजिया, ये स्पष्ट हो जाता है कि ऑल इज नॉट वेल। किस बात को काटा? सुनिए, सबकी अपनी राय, किरण बेदी की राय कभी कभी मैं इत्तेफाक रखती हूँ, कभी कभी मैं नहीं रखती। सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, मतभेद बिल्कुल है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। हम लोग क्लोज नहीं एक दूसरे के, कि एक ही विचार के, दो भाइयों दो बहनों में अलग अलग विचार होते हैं, तो टीम में अलग अलग प्रस्तावों को लेकर अलग अलग विचार है। अब बिल्कुल वो विचार एक्सप्रेस किए जाते हैं खुलकर। अन्ना बार बार हमने कहते हैं अन्ना बताइए क्या किया जाए, तो अन्ना कहते हैं सबकी क्या राय है। सब लोग विचार करते हैं और फिर वोट लिया जाता है, और फिर वोट के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं सामने। कासमी साहब, इस बात का जवाब दीजिए। कोर कमेटी का हिस्सा रहा है। बोलिए कासमी साहब। मतलब इसमें कोई नई बात है ही नहीं, सवाल यहां पर यह है जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि क्या कहीं अन्ना बंधक तो नहीं है 2-3 लोगों के हाथ में? देखिए, जहां तक जो हम एक मुद्दा लेके चले थे, करप्शन फ्री इंडिया का मुद्दा असल वो है, तो आज आखिर मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा था, क्या हमारे अन्ना बंधक हैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया प्रशांत भूषण के हाथ में? सीधा सवाल आपसे। देखिए, अन्ना, मैं आपको बता दूं, अन्ना इतने प्यारे आदमी हैं कि वो सच और झूठ में फर्क करना समझते हैं, वो बंधक नहीं रह सकते। कुछ हालात ऐसे जरूर नजर आए जो मैंने आज की मीटिंग की, अगर मैं कार्रवाई को, क्योंकि मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता कि क्योंकि मैं इस आंदोलन से मुझे प्यार है और मैं करप्शन के खिलाफ, आपके दिल में इतनी मोहब्बत है, इतना आपको बेआबरू किया गया, फिर भी नहीं, मैंने इस बात को एक प्रायोजित समझा कि एक नेता के साथ अगर मैं कर रहा है, अच्छे आदमी के साथ रहता हूं, क्यों रहना चाहते हैं कासमी साहब? चलिए, और आगे के बाद खराब लगे प्रायोजित मैंने एकदम से आज पता चला, तो क्यों रहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती शमून कासमी साहब, शाजिया में आप दोनों का। तो ये बहस अपने आप में काफी मायने रखती है। जैसे हमने कहा कि टीम अन्ना सरकार के वर्चस्व को चुनौती देती, जनता की आवाज को आप तक पहुंचाती, शायद अपने आप का पहला एक असरदार गुट, और वो खुद विवादों में फंस गया है।